हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सबको इंतज़ार था लेखपाल की, तो आपके सामने लेखपाल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और कितने पदों के लिए, 8085 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार बहुत जल्दी आपको नए साल में नया तोहफा आपको देगी। तो नए साल में नया तोहफा आपके सामने रखी है लेखपाल 2022। 8085 पोस्ट आपके सामने है और मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए आया हूँ। मैं हमेशा आपके साथ तत्पर रहता हूँ, तो इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में आपको आज शेयर कर दूँ। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, तो भ्रामक चीज़ों से आप बचे और वही चीज़ें आप जानो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी आप लेखपाल की फॉर्म कब भर सकते हो, कैसे भर सकते हो, क्यों भर सकते हो, क्या क्या आपको आरक्षण मिलेगी, क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या अनिवार्य नहीं है, सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे लग गया है, इसको देख लीजिएगा। उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, बात करेंगे। तो लेखपाल के जो फॉर्म है 2022 में पोस्ट है 8085। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है भरी जाएगी कब से? 7 जनवरी, यानी आज से ये फॉर्म अप्लाई होगी। और लास्ट डेट जो है 28 जनवरी तक है। 28 जनवरी तक लास्ट डेट है। यानी आप सोचो कि 7 जनवरी यानी आज से अप्लाई होगा और 28 जनवरी यानी सरकार ने आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया है। यानी 1 महीने के कम समय में आपसे फॉर्म अप्लाई करा रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी पेपर होने की आशंका व्यक्त की जा रही है यहाँ पे, कि बहुत जल्दी सरकार यहाँ पे पेपर करा जाएगी। और पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? ऑफलाइन ही अभी व्यवस्था की गई, ऑनलाइन की व्यवस्था अभी नहीं की गई है। ये पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक। तो ये 7 जनवरी से यानी आज से फॉर्म फिलअप होगा और 28 जनवरी तक, यानी ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत कम ड्यूरेशन है, यानी 1 महीने से कम है। इसका मतलब कि हमारा पेपर जो होगा ये मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 15 मार्च तक तो नहीं होगा, इसके बाद ही होगा। यानी 15 मार्च के बाद ही होने की संभावना है, 15 मार्च के पहले नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, अगर जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करोगे, कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा कि 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा या 2 दिन लग जाएंगे पेपर कराने में। लेकिन कैंडिडेटों की संख्या अगर कम होगी, जैसे गवर्नमेंट शॉर्ट लिस्ट करेगी, तो उसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि 1 दिन में पेपर को फाइनल करा लिया जाए। ये मतलब मानसा है सरकार के। इसमें संशोधन का क्या प्रक्रिया है? संशोधन आप 4 फरवरी तक कर सकते हो। 4 फरवरी तक, यानी 4 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हो। संशोधन में क्या क्या संशोधन कर सकते हो आप लोग जान लेना। बहुत ज़्यादा संशोधन तो नहीं कर सकते हो। अपने नाम में मान लीजिए आपने अपने नाम भरते समय कोई गलती कर दिया हो, पिताजी माताजी का नाम भरते समय कोई गलती कर दिया हो, डेट ऑफ बर्थ आपने गलती कर दिया हो, इसी सब मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हो। अपने पर्सनल डिटेल में आप संशोधन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा संशोधन आप नहीं कर सकते हो। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 7 जनवरी से है और 28 जनवरी तक है। संशोधन जो है 4 फरवरी तक संशोधन इसका निर्धारित किया गया। अब आपको मैं बता दूं कि लेखपाल बहुत दिनों से इंतज़ार था और इस समय प्रेजेंट टाइम में लेखपाल की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है और इन्हीं पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। और आपको अपनी तैयारी के लिए पूरा का पूरा कमर कस देना चाहिए, क्योंकि हमको 1 से 1.5 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम हमको नहीं मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या क्या पीईटी अनिवार्य है, यानी जो बच्चा पीईटी का फॉर्म भरा होगा, पीईटी क्या है भाई? अनिवार्य है। पीईटी अनिवार्य है, यानी पीईटी क्या हो जाएगा? अनिवार्य होगा। यानी पीईटी, अभी देखो परसेंटेज अनिवार्य नहीं है, परसेंटेज जो है वो अनिवार्य नहीं है। बस जिन बच्चों ने पीईटी का फॉर्म भरा होगा वो लेखपाल की फॉर्म भर सकता है। यानी केवल इतना बोला गया कि पीईटी अनिवार्य है और ट्रिपल-सी अनिवार्य नहीं है। ट्रिपल-सी जो है, बहुत बच्चों के मन में था कि सर ट्रिपल-सी अनिवार्य होगा कि नहीं, तो ट्रिपल-सी अनिवार्य नहीं है। ट्रिपल-सी अनिवार्य नहीं है, ट्रिपल-सी जो होगा वो अनिवार्य नहीं होगा। यानी ट्रिपल-सी का कोई इसमें वो नहीं है। बस आप पीईटी आप भरे हो, यानी पेट का एग्ज़ाम दिए हो, आप एलिजिबल हो लेखपाल की वैकेंसी के लिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा? अब इस चीज़ें सोचिए कि पीईटी की परीक्षा थी, उसमें 18 लाख के आसपास बच्चों ने
18 लाख बच्चे जो पेपर दिए थे, यानी 17,95,000 समथिंग बच्चों ने पेपर दिया था। 17,95,000 समथिंग बच्चों ने पेपर दिया था। तो आप सोचिए 17,95,000 के समथिंग पेपर दिया था, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि सारे बच्चों से गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉर्म फिलअप कराएगी। इसमें 2, 4, 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 से 7 लाख बच्चे ऐसे होंगे, 5 से 7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, जिनका स्कोर कार्ड बहुत ही खराब होगा, बहुत ही घटिया होगा। तो मेरा मानना है कि कम से कम 12 लाख लोग जो है लेखपाल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। बात समझिएगा, यानी 18 लाख समथिंग लोगों ने पेपर दिया है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर कार्ड खराब है, वो जानते हैं कि स्कोर कार्ड खराब है, तो हम अगर फॉर्म अप्लाई भी करते हैं तो गवर्नमेंट हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगी। जब गवर्नमेंट उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगी तो उनको भरने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए छोड़ देंगे। मेरा मानना है कि 12 लाख समथिंग बच्चे अप्लाई करेंगे लेखपाल के लिए। पद कितने, 8,085 पद है, उसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, शॉर्ट लिस्ट करेगी। इसके लिए फ़ी गवर्नमेंट ले रही है, फ़ी यानी लॉलीपॉप ले रही है केवल 25 रुपये का, यानी 25 रुपये का फ़ी ले रही है। ये केवल इंटरनेट चार्ज है, गवर्नमेंट सरकार की इंटरनेट चार्ज है, 25 रुपये एक कैंडिडेट से ले रही है। और एक कैंडिडेट से 25 रुपये ले रही है और कह रही है कि 2 बार फीस ली जाएगी। कितनी बार, 2 बार फीस ली जाएगी। कितनी बार, 2 बार फीस ली जाएगी। 2 बार आपको फ़ी देनी पड़ेगी, 2 बार आपको फ़ी देनी पड़ेगी। और कैसे 2 बार फीस देना पड़ेगी? पहली फीस तो आपको जब आप पीईटी के आईडी पासवर्ड से जब लेखपाल की फॉर्म अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। उसके लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको पहले 25 का एक चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा सरकार को, यानी 25 रुपये का जो चढ़ावा है सरकार को देना पड़ेगा। जैसे आप 25 रुपये का चढ़ावा देते हो सरकार को, तो सरकार आपको शॉर्टलिस्ट करती है कि आप लेखपाल के लिए योग्य हो कि नहीं हो। जैसे मेरा मानना है कि जैसे हाई स्कूल इंटर में आप परसेंटेज डिसाइड होता है, और जैसे कुछ वैकेंसी आती है तो कहती है कि हाई स्कूल में 55% चाहिए, इंटर में 55% चाहिए। कुछ वैकेंसियाँ 60% मांगती है, कुछ वैकेंसियाँ 65% मांगती है, कुछ वैकेंसी 80% मांगती है। जैसे मतलब कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं, तो इसी हिसाब से ये पोस्टों के हिसाब से ये अपना परसेंटेज डिसाइड करेंगे। तो 25 रुपये का चढ़ावा होगा, उसके बाद 2 बार फीस देना पड़ेगा। पहली बार फीस आपका 25 का होगा, दूसरी बार फीस डिसाइड नहीं है। और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे, उस समय आपको फीस देनी पड़ेगी। यानी जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसके पहले आपको मेंस के लिए फीस देनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट कितना डिसाइड करेगी, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, 250 होगा, यानी जितना भी लगेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले। यानी मेरा मानना है कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे उस समय आपको फीस पे करनी होगी, ठीक, मेंस के लिए। ये चीज़ें आपके सामने हो गई। अब यहाँ पे क्या है भाई, अब मैंने आपसे बता दिया था यहाँ पे कि जो भाई आपका जो फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो पीईटी का जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करोगे। उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लेखपाल के फॉर्म को लॉगिन करोगे और वहाँ पे अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे। ये चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया सारी चीज़ें, ठीक। अब देखिए इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो। और पीईटी में, ठीक ना, पीईटी में देखिए बहुत ऐसे हैं कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं के लिए मतलब किसी वैकेंसी में 20% के आसपास 20% जो है सीट आरक्षित रहती है। 20% सीट आरक्षित रहती है महिलाओं के लिए। लोग कहेंगे महिलाओं की कुछ छूट मिलेगी नहीं, तो हमको लगता है कि 8,085 का 20% निकालेंगे, 8,085 का 20% निकालेंगे तो ये 1600 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 1600 के आसपास आएगा। यानी 1600 के आसपास की सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद एक्स गवर्नमेंट होंगे, एनसीसी वाले होंगे। एक्स गवर्नमेंट के लिए भी वहाँ पे क्या होता है, सीटें कुछ अलॉट होती हैं। और एक्स गवर्नमेंट अफसर होंगे, उनके लिए भी, एनसीसी के लिए भी अपना सीटें कुछ अलॉट की जाती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें क्या होता है, फ़ायदा नुकसान फ़ायदा क्या होता है। देखिए जैसे 2 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, 2 कैटेगरी विद्यार्थी ऐसे मान लीजिए कि जिस बच्चे ने स्कोर अपना 100 क्वेश्चन में से 85 किया है और एक्स गवर्नमेंट वाले भी 85 किया है, दोनों का मतलब स्कोर मैच कर रहा है, तो वरीयता एक्स गवर्नमेंट को दी जाती है, ठीक। ये आपको उनको छूट ज़्यादा मिलता है, तो इसका 20% महिलाओं को दी जाएगी सीटें का आरक्षण। आपकी उम्र क्या, 18 साल से लेके आप 40 साल तक के हो, 40 वर्ष तक हो, तो आप लेखपाल भर सकते हो 18 साल से। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस वाले,
EWS वाले। इसके बाद SC ST के लिए भी उसमें उम्र का छूट दिया जाता है और एक्स गवर्नमेंट के लिए उम्र की छूट दी जाती है, आप नोटिस पढ़ लेना। ठीक, 18 से 40 साल तक हमको लगता है कि सब लोग 18 से 40 साल के होंगे तो लेखपाल की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 40 साल के हो आपको तो वैकेंसी को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसमें पूछा क्या जाएगा, बात को समझना, पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। इसमें मैथ पूछी जाएंगी, मैथ होगी 25 नंबर का। इसमें हिंदी होगा 25 नंबर का। ठीक, इसमें GS होगा 25 नंबर का। कितने नंबर का? 25 नंबर का। इसमें ग्रामीण परिवेश ज्ञान, ग्राम डेवलपमेंट होगा, विलेज डेवलपमेंट होगा, वो कितना? 25 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। यानी आपको ड्यूरेशन 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है। निगेटिव मार्किंग कितना? 1/4 है। यानी 2015 में जैसे था कि 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, उसको हटा दिया गया, संशोधन यही किया गया, इसको हटा दिया गया। जो 20 नंबर का इंटरव्यू था उसको हटा दिया गया और निगेटिव मार्किंग आपको दिया गया 1/4। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप फटाफट जाइए। और आज 7 जनवरी है और आज से अपना आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी है, थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तो घबराइएगा मत। थोड़ा सा कम भी है तो आप भी अप्लाई करिए। 25 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अप्लाई करिए। और सरकार के सामने चुनावी माहौल है, 25 रुपया है, आप अप्लाई करिए। हो सकता है कि आपको मेंस देने का मौका मिले। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा स्कोर कार्ड थोड़ा सा कम है। यानी मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जिसका परसेंटेज जो होगा 50+ होगा उनको मौका मिलेगा। यानी 50 क्वेश्चन से होंगे, 50 नंबर से ऊपर होंगे, परसेंटेज बात नहीं कर रहा हूँ, 50 नंबर से उनको मौका मिलेगा। उनको मौका मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जनरल जो 50 से ऊपर होंगे उनको मौका मिलेगा मेंस देने का, मुझे यहाँ तक उम्मीद है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके दोस्त मित्र, आपके भाई बंधु जो नहीं जानते चीज़ों को भी जान लें और PET का फॉर्म अप्लाई कर दें। अपना लॉगिन ID पासवर्ड लेके जाना PET वाला, उसी लॉगिन ID पासवर्ड से आपका क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा। और आपको 2 बार फीस देनी पड़ेगी, एक बार। और आपको केवल क्या है, आपका योग्यता केवल 12 से पास होना चाहिए और प्लस आपको PET पास होना चाहिए। और CCC का कोई मतलब नहीं है, CCC अनिवार्य नहीं है, गवर्नमेंट ने CCC अनिवार्य नहीं किया है। तो ये चीज़ें आप लोग करके जाना। चलिए, आप इसको मैक्सिमम शेयर करिए और बच्चों को भी जोड़िए। और लेखपाल की क्लासेस हमारी शुरू हो गई। 8 बजे से हमारी क्लासेस चलती हैं RS अग्रवाल की। 8 बजे से RS अग्रवाल की क्लासेस हमारी चलती हैं और 1.5 घंटे क्लास चलती है। RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चनों को हल कराया जा रहा है, आप देखना मत भूलें, ज़रूर वहाँ ज्वाइन करें। और बाकी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। शाम को 5:30 बजे हमारे रुपेश सर की क्लास चलती है, उसको भी देखिए। और इतना कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जेन्युइन कंटेंट होगा, यानी कोई फर्जी कंटेंट नहीं होगा। आपको वही चीज़ दी जाएगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, मिलते हैं हम लोग शाम को 8 बजे अपने RS अग्रवाल के साथ और शाम को 5:30 बजे रुक्मिणी के साथ। धन्यवाद।